अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अभी निकल रहा था कहीं के लिए, तो ये न्यूज़ मेरी नज़रों से गुजरी कि मैं मतरा और मस्कत का जो लॉकडाउन है और बनी बू अली का, ये 29 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया। जितनी भी हमारी प्रिपरेशन थी मिशन राशन की, वो थी 8 मई तक। अब क्या होगा आगे, कैसे होगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी देख रहे हैं इसको, कि आप परेशान मत होइएगा और आप मायूस मत होइएगा, क्योंकि परेशान होने से आप अपनी जान को, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से भी जिनसे मेरी डिस्कशन चल रही है, वो मेंटली एब्सेंस हो गए हैं बिल्कुल, मतलब वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है इस वक्त, क्योंकि एक ऐसा कभी देखा ही नहीं, इतनी परेशानी इतनी मुसीबत कभी नहीं देखी उन्होंने। जो देने वाले आते वो लेने वाले बन गए। वो बिल्कुल इस परेशानी को कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, कुछ लोग अभी हिम्मत और हौसले से डटे हुए हैं। जितने लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, परेशान मत होइएगा, मायूस मत होइएगा। देखिए, परेशान होने से आप अपना और अपनी फैमिली को नुकसान पहुँचाएंगे, और मायूसी कुफर है, और कुफर का बदला अच्छा नहीं है। ये वक्त निकाला अल्लाह पाक ने, हमारी जो कमिटमेंट, जितनी हिम्मत, ताकत, इस्तात अल्लाह पाक ने हमें दी, हम आपके साथ खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बिल्कुल इस चीज़ को टेंशन मत लीजिएगा, वो अब क्या होगा, 29 तारीख तक कैसे करेंगे, क्या होगा। जैसे अल्लाह ने इस टाइम को चलाया, अल्लाह पाक ये टाइम भी आगे चला देंगे आपका। आप परेशान मत होइएगा बस इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और अपने आप को अकेला मत समझिएगा यहाँ पर। बाकी अल्लाह राज़िक है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, उसी की जान दी हुई है और वही इसको पालेगा। किसी इंसान की कोई ताकत, कोई औकात नहीं है। ये वक्त भी निकल जाएगा दोस्तों, परेशान मत होना, अल्लाह सबका हामी व नासिर हो। मच अवेटेड न्यूज़ जो है वो इंडियंस, मेरे भाई जो और बहन जो बार बार पूछते थे मुझसे कि इंडिया की फ़्लाइट कब खुलेगी, इंडिया की फ़्लाइट कब खुलेगी, उनके लिए कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कह दिया, इंडिया दे दिया कि नेवल शिप्स और कमर्शियल फ़्लाइट्स पे जो है पेमेंट के थ्रू, मतलब पेमेंट बेसिस पे जो है वो जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह अपनी फ़िल की हैं एम्बेसी में, जिन्होंने अपने कवाइफ दिए थे, उनको बुलाया जाएगा। और 7 मई से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जितने भी फंसे हुए पूरी गल्फ़ में और ओमान में लोग हैं इंडियंस, उनको भेजा जाएगा वापस उनके मुल्क इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और एक बहुत गुड न्यूज़ है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मेजॉरिटी जो है अब जो फंसे हुए यहाँ पे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग चले जाएंगे। और इंडियन गवर्नमेंट की मैं इस बात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने शिप्स भी अरेंज किए हैं। शिप्स बेसिकली मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है कि रीज़नेबल प्राइसेस पड़ेंगी उसकी, बजाय कमर्शियल फ़्लाइट में जो बहुत ज़्यादा फेयर आएगा, शिप्स में फेयर जो है वो कम आएगा। बाकी जो लोग ट्रैवल करें इस शिप से, वो मुझे प्लीज़ अपने फीडबैक भेजें कि किस तरह का सफ़र रहा, क्या हुआ। 7 मई जो है वो परसों आने वाली है, 7 मई। ये तो थी एक गुड न्यूज़। इसके बाद कुछ बैड का जिक्र करते हैं। बैड ये है कि 35,80,000 तकरीबन टोटल केसेस हो गए, 60,000 से ज़्यादा अमवात हो गई हैं अकेले USA के अंदर। होम डिलीवरीज़ पूरी दुनिया में, स्पेशली ओमान में भी, उन डिलीवरीज़ के थ्रू भी कोरोना स्प्रेड आउट हो रहा है। ये एक न्यूज़ है। तो जितने भी लोग होम डिलीवरीज़ वगैरह मंगवाते हैं, उन्हें प्लीज़ मेक श्योर करें कि सैनिटाइज्ड, साफ़ सुथरी, और घर पहुंचने के बाद भी उन्हें एक दफ़ा अगर स्प्रे वगैरह कर दें, उसके बाद रिसीव करें तो बेहतर रहेगा ऑप्शन। उसके बाद हम जिक्र करते हैं कुछ जो वादी कबीर में अभी इंडस्ट्रियल एरिया लॉक है, वो स्टिल लॉकडाउन ही है और अभी तक उस पर कोई फर्दर अपडेट्स नहीं है। जैसी होंगी वो आपको हम इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। मैं इस वक्त वादी कबीर ही जा रहा हूँ, लॉकडाउन एरिया में। पीछे बॉक्सेस हमने लोड किए हैं पीछे डाले में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फ़हीम अल बलोची विद बिलाल मोइन। वो चेक पोस्ट हमने पार कर ली जिसपे मैं अकेला गया था, तो मुझे रोक के वापस कर दिया था कि चलो बेटा वापस जाओ, शाबाश। तो फ़हीम भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना उनको तारुफ करवाया और हम पहली मतैया वाली चेक पोस्ट, वादी अदई वाली चेक पोस्ट पार करके अब हम जानिबे वादी कबीर रवा दवा है, और ये बॉक्सेस हमें वादी कबीर में ड्रॉप करने। फ़हीम भाई, आगे कितनी और चेक पोस्ट है और क्या मामला है? इंशाल्लाह ये लास्ट पोस्ट है, इसके बाद में इंशाल्लाह हम लोग वादी कबीर होंगे इंशाल्लाह। हमरिया वालों, रूबी वालों, वादी कबीर वालों, बॉक्सेस थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा को हम एंटरटेन कर सकें इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे अल्लाह पाक के हुक्म से। और अल्लाह देखें कैसे मुश्किलें आसान करें। चलो एक और चेक पोस्ट आ गई अभी, रूबी दवार वाली, फिर बात करते हैं आपसे। रूबी वाली चेक पोस्ट भी खैर खैरियत से क्रॉस हो गई है। मुदीर मिन माक अल्हम्दुलिल्लाह। माफ़ी मुश्किल, कुल्ले योम माफ़ी मुश्किल। तो फ़हीम भाई, आज भी बहुत सारी दुआएं अल्लाह के हुक्म से हमारे साथ थी और अल्लाह पाक ने आसानियाँ फरमाई। और चेक पोस्ट बहरहाल बहुत ख़तरनाक है और मैं सलूट पेश करना चाहूँगा इन तमाम पुलिस वालों को। देखो, हमारी सेफ्टी के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड में अपने फुल यूनिफॉर्म में गर्मी के अंदर बाहर खड़े हुए हैं। सो आई सलूट ऑल ऑफ द पुलिस मैन, ऑल लाइक डॉक्टर, नर्सेज, ऑल पैरामेडिक्स स्टाफ, जो भी फ्रंट लाइन पे इस वक्त हमारी खिदमत के लिए मौजूद है।
हम उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उन्हें सलूट करते हैं। बस हम अपनी मंजिल के करीब हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये बॉक्सेस हम वहाँ ड्रॉप करेंगे और रात को जैसे ही हर रोज़ होती है ईशा के बाद डिलीवरीज वो स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हाँ, ये जगह देखें, मैं लॉकडाउन के बाद पहली दफ़ा आ रहा हूँ इधर, और इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिछले 1 महीने से मुसलसल डिलीवरीज चल रही हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। नेस्टो है वादी कबीर वाला, और इसके साथ ही ओमान हाउस है। मेरे पीछे वादी कबीर वाला नेस्टो है, और ये पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है जो लॉकडाउन किया गया है, कल बंद कर दिया गया है गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। सो इस वक्त समझ लो यहाँ पर कंसर्न्स जो हैं वो वायरस के काफ़ी ज़्यादा हैं। सो जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं प्लीज़ अपने घरों में रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अल्लाह पाक ही ये मुश्किल हमसे टालेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आसानियाँ फरमाएंगे बहुत जल्दी। ये है जी वादी कबीर इंडस्ट्रियल एरिया जो कल बंद किया गया है फिर से। पूरा सब फुल जैम है, पैक है, और आप देख सकते हैं सब कुछ बंद है, मतलब सब कुछ। ज़्यादातर यहाँ पे मैकेनिक्स वगैरह ये वो हैं जो कि अभी कम्प्लीटली बंद है, और यही वो तमाम लोग हैं बेसिकली जो प्रॉब्लम में इस वक्त जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस इनके बंद हो गए और इनके पास अब इतने वसाइल नहीं हैं कि अपने घर के खर्चे और अपनी रोज़ी रोटी को चला सकें। तो अल्लाह पाक के हुक्म से ये सारे मामलात हम ज़्यादातर इस एरिया में इन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं। अल्लाह भाई, आज हमारी ये वादी कबीर वाली डिलीवरीज भी अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गई हैं। सो फ़हीम भाई एक मैसेज देना चाहते हैं तमाम लोगों को। भाई जानो, हमें माफ़ करना अगर हम लोग ना लेट हो गए। इंशाल्लाह कभी भी आपके सपोर्ट के लिए हम लोग बलाल मोइन के साथ हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया भाई। ये मोहब्बत है ओमानियों की हमारे साथ। तो आप अपने मुल्क में, इस मुल्क में आप अपने आप को खारजी मत समझें कभी भी। ये हमारे साथ खड़े हैं हर जगह पे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।